हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो रहेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। बीएससी बीकॉम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बीएससी बीकॉम के, उनका ये क्वेश्चन पेपर है जो कि जनवरी में हुआ है। ठीक है, इसके आंसर की मैं आपको बताऊंगा। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, को करिकुलर कोर्स का फर्स्ट पेपर आपका ये रहेगा। ठीक है, इसके आंसर की मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ रहेगी। शुरू के 50 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग पे बेस्ड है, तो उसको मैं थोड़ा समझाते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। बाकी जो आपके कंप्यूटर बेस्ड है तो उसको मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो 2 घंटे का आपका समय मिला था, 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। आपसे जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 आपको करने थे, तो 100 में से 60 आपको करने थे। ठीक है, तो 60 के नंबर आपको मिलेंगे। शुरू के जो 60 क्वेश्चन आपने किए होंगे उन्हीं के आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आप जो है 33% पे आप लोग पास होते हैं। तो 60 में से आपको जो है मात्र 20 क्वेश्चन सही करने हैं। 20 क्वेश्चन आपके सही हुए तो आप जो है पास हो जाएंगे। तो अपने आंसर जो है मैच कर लेना और मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, इस श्रृंखला में अगली संख्या पहचानिए। तो इस श्रृंखला में हमको अगली संख्या पहचानिए। आपकी श्रृंखला दे रखी है 2, 20, 74, 110, यानी कि 2, 20 और 74 और 110 आपको दे रखा है। अगर मेरे को 2 से 20 बनाना है तो कैसे करेंगे। 9 का टेबल अगर मैं 2 बार पढ़ूँ तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में अगर मैं ये वाला 2 को प्लस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही है। अगर मैं 9 का टेबल 6 बार पढ़ूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 का टेबल 6 बार पढ़ने पे आपका 54 हो जाएगा। अगर 54 को मैं प्लस करूँ 20 और, तो 54 में 20 प्लस करने पे 74 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं 9 का टेबल 4 बार पढ़ूँ, अगर मैं 9 का टेबल 4 बार पढ़ता हूँ तो 36 होगा कि नहीं होगा। उसमें अगर मैं 74 को और प्लस कर दूँ, ये वाला 74 को, तो मेरा 110 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं 9 का टेबल 8 बार पढ़ूँ, ठीक है, 9 का टेबल 8 बार पढ़ूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 72 मिलेगा। अगर मैं 72 में 110 को प्लस कर दूँ, जो ये वाला 110 है, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला 110 को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा। आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है 182। कैलकुलेट आप आराम से कर लेंगे, मेरे को बस आपको आंसर बताना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रृंखला 5, 8, 20, 42, 124, 246, 736 में गलत संख्या की पहचान करें। तो गलत संख्या की हमको पहचान करनी है। देखो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे 5 से 10 बनाना है तो मैं 5 का टेबल अगर मैं 2 बार पढ़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं 10 में से 2 माइनस करता हूँ तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं 8 में 3 बार टेबल पढ़ता हूँ तो 24 आ जाएगा। अगर मैं 24 में से 2 माइनस करूँगा तो 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 20 आ रहा है, तो अभी हमें गलत संख्या पता करनी है ना। अगर मैं यहाँ हमारा 22 है ना, अगर मैं यहाँ पे 22 में, क्योंकि हमारा आंसर मेरे हिसाब से 22 आ रहा है, अगर मैं 22 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई, 42 आएगा। क्या 42 यहाँ पे आ रहा है कि हाँ भाई आ रहा है। थोड़ा सा आगे और चेक कर लेंगे अपना आंसर करेक्ट करने के लिए। अगर मैं अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया किस में, 22 में। अगर मैं 42 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा मेरे भाई, 42 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 126 मिलेगा। अगर मैं -2 करूँगा तो 124 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 124 अगली श्रृंखला में है या नहीं है। तो आपको पता चला यहाँ पे आपको 22 होना चाहिए था, लेकिन आपकी श्रृंखला में आपको 20 दे रखा है। तो गलत नंबर जो हो जाएगा आपका श्रृंखला में 20 हो जाएगा। तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आगे आप इसी तरह से चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से आपको करते हुए चेक कर लेना है। ठीक है, मुझे बस आपको आंसर बताना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है लुप्त पद को पहचाने, यानी कि यहाँ पे जो आपको नंबर नहीं नज़र आ रहा है इसको हमें यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा जो है यहाँ पे नंबर आएगा। तो देखो सबसे पहले हम पद को लिख लेंगे, कौन कौन से आपको जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले है DKM, इसके बाद आपको दे रखा है FJP, इसके बाद आपको दे रखा है HIS, इसके बाद आपको दे रखा है JHV। इसके बाद आपको पता करना है क्या आएगा। तो डी जो आता है आपका 4 पे आता है, ठीक है, के आपका 11 पे आता है, ये आपका 13 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, एस आपका 19 पे आता है, जे आपका जो है 10 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, वी आपका 22 पे आता है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करना। डी आ रहा है 4 पे, एफ आ रहा है 6 पे, 4, 6, 8, 10, 2 का डिस्टेंस नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। के देखो 11, 10, 9, 8, क्या मैं 7 लिख सकता हूँ क्योंकि एक एक माइनस में चल रहा है।
13, 16 और यहाँ पे आपका S 19 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 3 प्लस हो रहा है। 13 में 3 प्लस 16, 16 में 3 प्लस 19, 19 में 3 प्लस 22, 22 में 3 प्लस 25, 25 नज़र आ रहा है क्या? तो 12 जो L आ जाएगा, 7 पे आपका G आ जाएगा, है ना, और 25 पे आपका Y आ जाएगा। तो LGY आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। LGY आपको ऑप्शन में नज़र आए तो तुरंत लगा देना आंख बंद करके। D जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके। इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा एक टारगेट भी देना चाहता हूँ कि आप मुझे इस वीडियो पे 1000 व्यू करा दे। ठीक है, 1K व्यू की मैं आपको डिमांड करता हूँ। बस जितनी मेहनत हुई है वो मेरी इसी में वसूल हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर पाएँ तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना, और लाइक करके बस मुझे आपसे 100 लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएँ से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला हमसे देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को आप लिखेंगे ABCD से Z तक, तो आपके बाएं से यानी कि A से ही आपको शुरू करना है। अगर आप A से जाएंगे 15वें अक्षर तक, ठीक है, तो आपको O मिल जाएगा। अगर आप 15वें अक्षर के बाएं से यानी कि उल्टा वापस आना है फिर, तो वहाँ पे आपको 8वें अक्षर पे कौन सा अक्षर होगा? तो 15 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे, 15 में से अगर आप 8 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7। क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 7। तो 7वें नंबर पे आपका आता है G। कौन सा आता है? G आता है। तो D जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि B के बाद हर दूसरे अक्षर को एक छोटे अक्षर के नोटेशन में लिखने का निर्णय लिया जाता है तो परपेंडिकुलर को इस प्रकार लिखा जाएगा। इन चारों में से किस में लिखा जाएगा? इनमें से कोई नहीं या फिर ये। तो देखो, इसका ऑप्शन ना मुझे समझ नहीं आया। आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में कर देना। शायद मैंने ये पढ़ा नहीं है, जो भी बात है आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में करना, एक्सप्लेन भी कर देना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आएगा? देखो, सोमवार आता है, सोमवार यानी कि मंडे को बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा है मंडे, अप्रैल, फ्राइडे। देखो, मंडे और फ्राइडे में अगर आप गैप देखेंगे ना तो 4 डे का डिस्टेंस आपको नज़र आएगा। इसी तरह से अगर आप अप्रैल को देखेंगे तो अप्रैल के बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है, अगस्त आ जाएगा। तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, घड़ी जो है समय दिखाती है तो दीपक क्या करता है? रोशनी करता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5, 26, 7। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आएगा? तो आपको देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 5 का स्क्वायर करके +1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, क्योंकि 5 25 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 1 प्लस कर देंगे तो आपका 26 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, कैपिटल ए में लिख रहा है, फिर ए भी लिख रहा है, तो उसी को हमने लिख दिया। सब कैपिटल को हमने क्या कर दिया? स्मॉल में कर दिया। जो स्मॉल में उसको कैपिटल में कर दिया। यहाँ पे पी क्यू आर है, पी जो है आपका क्या है? कैपिटल में, तो पी को आपको क्या करना है? स्मॉल में बना देना है। और जो क्यू है आपका, क्यू और आर को आपको क्या करना है? कैपिटल में बना देना है। तो पी क्यू आर आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो, स्मॉल पी है और क्यू है और आर है। बाकी आप में स्मॉल पी, देखो इसमें आपका आर क्या है? स्मॉल है, आर स्मॉल है, आर कैपिटल है, लेकिन पी भी कैपिटल है, लेकिन पी जो है आपका स्मॉल होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेन का मतलब पेंसिल है और हॉकी का मतलब क्या होगा? पेन का मतलब क्या है? पेंसिल है, तो हॉकी का मतलब फुटबॉल हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेजोड़ को पहचाने। तो बेजोड़ को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। PQCDMN, तो टी के बाद यू आएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। डी जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में संडे को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्रिएशन को कैसे लिखा जाएगा? देखो, ध्यान से देखेंगे ना तो संडे को उल्टा यहाँ पे आप इन्होंने जो है कर दिया है। कैसे कर दिया है? SUNDY संडे कर दिया। तो सबसे पहले Y, फिर ADDNUDS, ठीक है, एकदम से उल्टा कर दिया है। तो क्रिएशन का आप क्या देखेंगे? सबसे पहले N आना चाहिए, फिर आपका O आना चाहिए, फिर आपका I, फिर TA, फिर E, फिर R, फिर C। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि पिक्चर को TUVWXYZ के रूप में कोडित किया गया है तो PIERC को इस प्रकार कोडित किया जाए। इन चारों में से किस प्रकार कोडित किया जाए? तो हम सबसे पहले देख लेंगे प्राइस को जो है कैसे कोडित किया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पिक्चर PICTURE, पिक्चर को लिखा गया है TUVWXYZ, ठीक है। तो देखो,
PIERCE, ठीक है। तो P को हमने क्या लिखा है, P को हमने T लिख दिया है, I को हमने क्या लिख दिया है, U लिख दिया है, E को हमने Z लिख दिया है, R को हमने Y लिख दिया है, C को हमने V लिख दिया है, E को हमने Z लिख दिया है। TUZYVZ, ठीक है, TUZYVZ, TUZYVZ, C जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। TUZYVZ, C जो है यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहचाने कि 4 विकल्प में से कौन सा प्राइस से संबंधित है यदि k = 11 है, कमल = 38 है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। k की पोजीशन 11 है, कमल की पोजीशन जो है हमें 18 बतानी है। कैसे है, अगर देखो, अगर मैं लिखूं KAMAL, ठीक है, के जो है 11 पे, 1 पे, 13 पे, 1 पे, 12 पे, इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ तो 38 मिल जाएगा। आप इन सबको प्लस कर लीजिए आराम से, ठीक है। इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ तो आपको 38 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं प्राइस को लिखूँ, ठीक है, क्या लिखूँ, PRIZE, प्राइस को अगर मैं लिखूँ, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 5। अगर इन सबको मैं प्लस करता हूँ तो 74 मिल जाएगा। जैसे कि आपका 16 और 18 आपका 34 हो जाएगा। 34 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो आपका 43 हो जाएगा। 43 में अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो 69 हो जाएगा। 69 में 5 जोड़ूंगा तो 74 हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने सारा कुछ करके बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मान लें ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी का अंकल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करना। ए बी का भाई है, ए जो है कौन है, ए जो है भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। सी ए का पिता है, ए का पिता कौन है, सी जो है ए का पिता हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर रख लेंगे। डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी हो जाएगी ई, बी की बेटी हो जाएगी ई, और ई का भाई हो जाएगा डी, ई का भाई हो जाएगा यहाँ पे डी, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो पूछ रहा है डी का अंकल कौन है, ये दोनों भाई भाई है ना, तो ये इसका पिता हो जाएगा, तो ये इसका चाचा हो जाएगा, यानी कि अंकल हो जाएगा। तो डी का अंकल ए हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए अर्जुन ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अर्जुन ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अर्जुन किसके चित्र की ओर देख रहा है, देखो समझना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी की ओर, एक आदमी का चित्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आदमी का चित्र है, अर्जुन ने कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, इस वाले चित्र की माँ, इस चित्र की माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी, मेरे पिता के बेटे यानी कि मैं खुद, अर्जुन खुद अर्जुन के पिता के बेटे की पत्नी, यानी कि अर्जुन की पत्नी, क्योंकि अर्जुन का कोई भाई बहन नहीं है, अर्जुन की पत्नी का पुत्र है ये वाला, ठीक है, अर्जुन की पत्नी का पुत्र है, मेरा कोई भाई बहन नहीं। तो अर्जुन चित्र से किस प्रकार संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये चित्र अर्जुन की पत्नी के बेटे का है तो अर्जुन के भी बेटे का हुआ ना, तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, फिर ए डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, समझाऊंगा आपको। ए बी की बहन है, ए जो है बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। सी बी की माँ है, जो सी है वो माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ है। डी सी का पिता है, जो डी है वो पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है। ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये ई जो है माँ है। फिर ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये वाला ई जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये जो है कौन है, ए बी की बहन है, ए जो है ये बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, ए बी की, ए जो है बी की बहन है। तो और ये बी, सी जो है बी की माँ है, तो इसकी भी माँ हो जाएगी। अब ये सी का पिता है डी, तो अगर ये इससे मम्मी कहेगा तो अपनी मम्मी के पापा से क्या कहेगा, नाना कहेगा ना, तो नाना कहेगा। लेकिन नाना तो आपको ऑप्शन में नज़र आ ही नहीं रहा है, नाना तो आपको ऑप्शन में नज़र आ ही नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको नज़र आ रहा है, दादा, जो कि एक मेल वर्जन में आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बाकी आपका बेटा, बेटी, पोती और दादी माँ सारी फीमेल वर्जन है। लेकिन जो डी है वो आपका मेल में है, दादा नाना हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे दादा होना चाहिए था, ठीक है। अगर सी जो है पिता होता, अगर सी जो है पिता होता, सी बी का पिता होता, तो आपका यहाँ पे दादा हो जाता, लेकिन यहाँ नाना होना चाहिए था। तो फिर भी मैं बी को ही करेक्ट आंसर मानूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ई ए के ऊपर है, ई जो है ऊपर है, किसके ऊपर है, ए के ऊपर है,
और सी बी के नीचे है, जो सी है वो बी के नीचे है, बी के नीचे सी हो जाएगी। तो अच्छा, तो ए बी के ऊपर है, ए जो है बी के ऊपर है, ठीक बात है। चलो डी सी के नीचे है, तो डी जो है सी के नीचे हो जाएगा, तो शीर्ष पर कौन होगा, ई हो जाएगा, तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 5 लड़के एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। सलगुन रमन की बाईं ओर था, अरुल अमित के दाईं ओर था, लेकिन अमित और नरेंद्र के बीच में था। सलगुन के दाहिनी ओर कौन था? इस क्वेश्चन को समझना। देखो मैं जल्दी से समझाने की कोशिश यहाँ पे आपको करता हूँ। एक सबसे पहले हम व्रत बना लेंगे। व्रत में 5 सीट मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ बैठाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे किसको बैठाएंगे, रमन को बैठाएंगे। रमन को मान लेते हैं हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। तो रमन की बाईं ओर में सलगुन को बैठाऊंगा, तो सलगुन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अरुल अमित के दाईं ओर था, लेकिन अमित और नरेंद्र के बीच में था, अमित और नरेंद्र के बीच में था। अगर मैं नरेंद्र को यहाँ पे बिठाऊं और अमित को यहाँ पर बिठाऊं, तो इनके बीच में मुझे किसको बिठाना पड़ेगा, अरुल को बिठाना पड़ेगा। अब एक कंडीशन और मुझे चेक करनी पड़ेगी कि अरुल अमित के दाईं ओर होना चाहिए। अरुल जो है अमित के दाईं ओर होना चाहिए, बिल्कुल दाईं ओर हो जाएगा। अमित जो अरुल के दाईं ओर ही तो बैठा है। तो सलगुन के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो सलगुन के दाहिनी ओर जो है आपका रमन बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है, रमन बैठा है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, ठीक है। अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे पता करना है कौन सा वो इन चारों ऑप्शन में से भिन्न होगा। तो आपका जो राइट आंसर है ना, सी हो जाएगा। 2/3 में अगर मैं इसके अंश में 1 जोड़ देता हूँ तो 3 हो जाता है। तो 3/3 को अगर मैं कट करूँगा तो एक आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसके अंश में 1 जोड़ता हूँ तो एक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन भी अगर देख लेंगे, अगर इसके हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 आना चाहिए। तो इसके हर में यानी कि 2/3 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो आपका 2/4 हो जाएगा। अगर इसको मैं कट करूंगा तो 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सी जो है यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 संख्याओं में पहली 2 का योग 45 है, दूसरी और तीसरी का योग 55 है, तीसरी और पहली का 3 गुना 90 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे बना दिया गया है। देखो समझने की कोशिश करना। पहली संख्या आपकी x1, दूसरी संख्या आपकी x2, दोनों का योग कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। दूसरी संख्या प्लस आपकी तीसरी संख्या का योग जो है आपका 55 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो उल्टा लिख गया बेसिकली। तो 55 में से मुझे 45 को माइनस करना है। आप इसको माइनस में आंसर नहीं लिखेंगे, मुझे 55 में से 45 माइनस करना है। तो 10 आपका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जो 10 आपका आंसर आया ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। अगर मुझे पहली संख्या मिल चुकी है तो मैं बाकी की सारी संख्या निकाल सकता हूँ। देखो जो 45 का योग है ना आपका, x1 प्लस x2 है ना, इजिकल टू 45 है। पहली संख्या मुझे पता चल गई है 10 है, प्लस x2 इजिकल टू कितना है, 45 है। अगर मैं x2 मुझे निकालनी है तो 45 में से मुझे -10 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो x2 कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। अगर मुझे x2 पता चल गई है तो मैं तीसरी संख्या भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि x2 प्लस x3 जो है आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर मैं x2 की जगह 35 रख के x3 को निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 में से 35 माइनस करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो x3 आपकी 20 आ जाएगी। अब इसको मुझे चेक भी कर लेना है। कैसे चेक कर लेना है, तीसरी और पहली का 3 गुना का योग 90 हो जाएगा। तो पहली संख्या आपकी 10 थी, अगर मैं 10 का 3 गुना करता हूं तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तीसरी संख्या आपकी 20 निकल के आई, अगर मैं 20 का 3 गुना करता हूं तो आपका 60 हो जाएगा। क्या इनका योग 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमें कौन सी संख्या पता करनी है, तीसरी संख्या क्या है, तो 20 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए चित्र में व्रत मजबूत पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है। जो व्रत है आपका ये वाला, ये जो है क्या दर्शाता है, मजबूत पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है, मजबूत पुरुषों को दर्शाता है। और जो आपका वर्ग है, वर्ग लंबे पुरुषों को दर्शाता है। ये जो है आपका लंबे पुरुषों को दर्शाता है। त्रिभुज सेना अधिकारियों को दर्शाता है। ये क्या है, सेना अधिकारियों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र उन सैन्य अधिकारियों को दर्शाएगा, यानी कि ट्राइंगल वाले पोजीशन में आएंगे, अधिकारियों को प्रतिनिधित्व करता है जो लंबे हैं लेकिन मजबूत नहीं। तो लंबे जो है आपका स्क्वायर दर्शा रहा है और मजबूत नहीं आपका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आपके लंबे हैं लेकिन मजबूत नहीं, तो मजबूत जो आपके स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये वाले हमको सारे हटा देने हैं। तो आपका बस इस ट्राइंगल और
जो स्क्वायर है उसमें आपका बचेगा 4 नंबर का, तो सी जो है यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित आरेख में आर व्यवसायों, आर जो है आपका व्यवसायों को दर्शाता है, एस जो है अमीर को दर्शाता है, एस जो है अमीर पुरुषों को दर्शाता है, टी जो है ईमानदार पुरुषों को दर्शाता है। कौन सा अंक ईमानदार अमीर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? ईमानदार प्लस अमीर का प्रतिनिधित्व करता है, तो 4 नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3y + 7 < 16 को हल करें। तो इसको हमको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है। 3y + 7 < 16, तो हमको 7 जो हमारा प्लस में इसको अगर हम = के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3y < 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर हमें y पता करना है तो < 16 सॉरी 9, अगर 9 को 3 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो आपको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा y < 3, ठीक है, y < 3, तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2x - 3 > 4 को हल करना है। तो 1/2x - 3 > 4, अगर हम 1/2 को अभी डिवाइड में है ग्रेटर देन के इस साइड लेके जाएंगे तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x - 3 > 8 आ जाएगा। तो x > 8 माइनस का 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि 11 हो जाएगा। तो x > 11 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। प्रश्न संख्या 26 और 27 में वो कथन दिए गए हैं जिनके बाद क्रमशः 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य माने भले ही वह सत्य प्रतीत ना हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ने के बाद पुष्टि करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। देखो कथन आपका दिया गया है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई चूहा पक्षी नहीं है। आपको सबसे पहले इसका वेन आरेख बना लेना है। कोई बिल्ली चूहा नहीं है, यहाँ पे बिल्ली का एक सर्किल बनाएंगे, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो चूहे का एक अलग सर्किल बना लेंगे। तो देखा ये कह रहा है कि कुछ चूहे पक्षी हैं। अच्छा, कोई बिल्ली, ये वाला जो सर्किल है ना ये बिल्ली का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? बिल्ली का हो जाएगा। ये वाला जो हो जाएगा आपका चूहे का हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ चूहे पक्षी हैं, तो कुछ चूहे पक्षी हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। कुछ चूहे पक्षी हो जाएंगे। आपके निष्कर्ष है कोई बिल्ली पक्षी नहीं है, तो बिल्ली आपका ये है, पक्षी आपका ये है, तो कोई बिल्ली पक्षी नहीं होगा। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। कुछ पक्षी बिल्ली हैं, तो कुछ पक्षी बिल्ली हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि कुछ पक्षी चूहे तो हो सकते हैं लेकिन बिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि एक अलग ही सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पे निष्कर्ष में देखना है कौन सा सही होगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी गैस सिलेंडर हैं, कुछ सिलेंडर टोकरियां हैं। देखो इसको वेन डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। सभी गैस सिलेंडर हैं, सभी जो गैस हैं, जितनी भी गैस हैं वो सब क्या हैं? सिलेंडर हैं। तो सिलेंडर का एक बड़ा सर्कल बना लेंगे, ठीक है। सभी गैस जो है सिलेंडर हैं, कुछ सिलेंडर टोकरियां हैं। तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर क्या है? कुछ सिलेंडर टोकरियां हैं, तो ये टोकरियां हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ का सर्कल दिखाना है। जो कुछ सिलेंडर है वो टोकरियां भी हैं, तो इस वजह से हमारा इस तरह से सर्कल बनेगा। तो आपका निष्कर्ष है कुछ टोकरियां सिलेंडर हैं, बिल्कुल हैं। कुछ कोई गैस टोकरी नहीं है, तो कोई गैस टोकरी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गैस तो हमें यहाँ पे दे रखा है ना। गैस का और टोकरी का कोई संबंध नज़र आ ही नहीं रहा है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे भी आपके दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसमें आपका जो हमें इमेज बतानी है कौन सा है। देखो 28 में आपको जो नज़र आ रहा है ना, 28 का जो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन में आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से मैच कर लेना। 29 नंबर में जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर में जो है आपका आंसर जो है बी या फिर सी दोनों में से हो सकता है, ठीक है। 3 और 4 दोनों में से हो सकता है। मुझे यहाँ पे ठीक से दिख भी नहीं पा रहा है, बट इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें भी हमें यही बताना है, इमेज बतानी है, ठीक है। 31 में जो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ये 4 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 में जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छे से आप देख लेंगे, मैंने सारी चीज़ें देख के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ और टाइम वेस्ट करूँ। इसमें मुझे यहाँ पे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरो का मसला आ रहा है, इन एरो का यहाँ पे मसला आ रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लर भी हो रहा है तो मुझे दिख भी नहीं पा रहा है। इसका आंसर आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए आकृतियों में एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां एक्स वाई जेड दिखाई गई हैं। आकृति एक्स में 5 के पास छिपी संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आकृति Z में 5 के पास छुपी संख्याओं के साथ समायोजित हैं, ठीक है। इन संख्याओं के पास समायोजित, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है 1 और 4, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक पासे में घड़ी की सुई की दिशा में क्रम में आसन्न फलकों पर A B C और D लिखा होता है और ऊपर और नीचे ई और एफ लिखा होता है। जब सी शीर्ष पर होता है तो सबसे नीचे क्या होगा। देखो घड़ी की सुई में अगर हमें ए बी सी डी को लिखूं तो इसको इस तरह से मुझे घुमाना पड़ेगा। तो ए मेरा यहाँ पे लिख रहा है तो बी मेरा यहाँ हो जाएगा, सी मेरा यहाँ हो जाएगा, डी मेरा यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित कर लिया है, ए बी सी डी करके यहाँ पे व्यवस्थित हो गया है। अब कह रहा है ऊपर और नीचे, ऊपर आपका ई हो जाएगा, नीचे आपका एफ हो जाएगा, ऊपर आपका ई हो जाएगा, नीचे आपका एफ हो जाएगा। तो जब सी जो है शीर्ष पर है तो नीचे क्या होगा, सी के अपोजिट वाला हमें देखना है, ठीक है। तो सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट ए आ जाएगा, ठीक है। सी के अपोजिट आपका ए आ जाएगा, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। जब नीचे 2 बिंदु होंगे तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप लूडो के गोटों को देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट होते हैं ना, उनका योग जो होता है वो 7 होता है। अगर ऊपर आपका 2 नज़र आ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको 5 नज़र आएगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33-38, 3 आकृतियाँ एक्स वाई जेड को कागज़ के टुकड़े, देखो कागज़ वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे कागज़ को मोड़ के हमें, ये कागज़ है, इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ के यहाँ पे एक इस तरह से हमने क्या बना दिया है, एक शेप बना दिया है। अगर उस कागज़ को हम खोलेंगे तो इन चारों आकृति में से कौन सा हमें मिलेगा। देखो अगर हम ऐसे एक बनाया है चारों तरफ से मोड़ के, तो एक इधर भी हमें ऐसा ही मिलेगा, एक इधर भी हमें ऐसा ही मिलेगा, एक इधर भी हमें ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी कागज़ वाला ही है। पहले कागज़ को ऐसे मोड़ा, फिर इधर से ऐसे मोड़ दिया और फिर 2 पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिए। तो यहाँ पे जो आपकी आकृति बनेगी ना, इस तरह से बनेगी। तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से 42 तक नीचे दिए गए प्रत्येक में एक प्रश्न और नीचे दिए गए 1 और 2 क्रमांकित कथन शामिल हैं। आपको ये तथ्य पता करना है। देखो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। गगन की उम्र क्या होगी। अगर हम इन 2 कथनों को देखेंगे, इन 2 कथनों से हमें गगन की उम्र को पता करना है। कैसे पता करेंगे, गगन, विमल और कुणाल सभी एक ही उम्र के हैं। गगन, विमल और कुणाल एक ही उम्र के हैं, ठीक है। इससे हम पता नहीं कर सकते कि उम्र कितनी है। अगर हमें एक आध की उम्र दे रखी हो तो हम बता सकते हैं। विमल, कुणाल और अनिल की कुल आयु जो है 32 है। इन तीनों की आयु का जो योग है वो 32 है, यानी कि अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ 32 को तो हमें एक की उम्र निकल जाएगी। तो इसी हिसाब से हम जो है क्या कर सकते हैं, गगन की उम्र को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष जो हो जाएगा यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है, ना तो 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक निश्चित कोड में 13 का अर्थ होता है धूम्रपान बंद करो, 59 का अर्थ होता है हानिकारक आदत। उस कोड में क्रमशः 9 और 5 का क्या मतलब होगा। कथन आपका दे रखा है। 157 का अर्थ होता है बुरी आदत बंद करो, 839 का अर्थ होता है धूम्रपान हानिकारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त हैं। बी जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सॉल्व मैंने कर लिया है इसको सारे को, ठीक है।
नेक्स्ट है PQRS और T में कौन सबसे हल्का है। ठीक है, हमें हल्का पता करना है। कथन हमको दे रखा है RQ, R जो है Q और T से भारी है लेकिन S से हल्का है। जो R है ना वो भारी है, किससे भारी है, Q और T से भारी है लेकिन S से हल्का है, तो S उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमें हल्का पता करना है। हल्का यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं लेकिन हमको एक ही पता करना है, तो यहाँ पे एक आपका दे नहीं रखा है। S सबसे भारी है, तो S सबसे भारी तो है ही, भारी नहीं है। ठीक है, S सबसे भारी नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि S सबसे भारी है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन एक तरह से गलत हो जाएंगे। एक और दो दोनों पर्याप्त, सॉरी बी जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त हैं, बी जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम के कितने बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे एम के बच्चे की संख्या पूछी गई है, तो हमको कथन दिया है कि एच एक्स की इकलौती बेटी है। तो एच जो है बेटी है, किसकी बेटी है, एक्स की बेटी है, जो एम की पत्नी है। जो एम है वो जो एच है वो एम की पत्नी है। ठीक है, किसकी पत्नी है, एम की पत्नी है, संबंध बना देंगे। और के और जे एम के भाई हैं, के और जे एम के भाई हैं, बराबर में आ जाएंगे। तो एम के बच्चे तो यहाँ पे पता चले ही नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त हैं, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 43 और 45 दिए गए प्रत्येक प्रश्न कथन और उसके बाद क्रियाविधि। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो कथन आपको दे रखा है किसी चौराहे पर यातायात दुर्घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्रियाविधि उपयोग करनी चाहिए। चौराहे पर यातायात सिग्नल स्थापित करें, यातायात नियमों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पुलिस स्थापित करें। तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट कथन आपसे कह रहा है स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई, इसके लिए हमें क्या क्रियाविधि अपनानी चाहिए। तो शिक्षण विधियों में सुधार के लिए नियमित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। शैक्षिक परिमाणों का आकलन और सुधार करने के लिए मानकीकृत परीक्षा शुरू करें। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन जो है पूरा पेज पिलर आया है, तो इसका मैं नहीं करा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरव्यू लेने के लिए चेयरमैन जो है 12:30 बजे से 10 मिनट पहले असेंबली हॉल में दाखिल हुए, यानी कि 12:30 बजे से 10 मिनट पहले, तो 12:20 पे वो दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, चेयरमैन प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले पहुंचे हैं, यानी कि प्रबंधक निदेशक जो है 20 मिनट बाद आए हैं। तो 12:40 पे प्रबंधक निदेशक दाखिल हुए हैं, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तय समय के मुताबिक जो चेयरमैन है 30 मिनट देरी से पहुंचे हैं। जो 12:30 बजे वो पहुंचे हैं वो 30 मिनट देरी से पहुंचे हैं। तो 12:30 में से 30 मिनट अगर हम पहले जाएंगे तो 11:50 का टाइम हो रहा होगा असेंबली का। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए क्या समय तय किया गया था, तो 11:50 तय किया गया था मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको 12:50 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से ए ही यहाँ पे राइट आंसर है। 11:50 की जगह उन्होंने 12:50 कर दिया, हो सकता है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटी अभी अविवाहित है और दूसरी बेटी का एक बेटा है। 2 बेटों के दो बच्चे हैं, तीसरे बेटे के 3 बच्चे हैं। उनके साथ एक बूढ़ी चाची और एक दामाद भी रहते हैं। गिरधारी लाल के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या बताई। तो 17 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। गिरधारी लाल और उसके परिवार में उनकी पत्नी, देखो गिरधारी लाल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, उनकी पत्नी हो जाएगी राधा, ये हो जाएगी। ठीक है, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हो जाएंगे और 2 बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, चलो, एक बेटी अभी अविवाहित है। ठीक है, एक की शादी नहीं हुई है और दूसरी बेटी का एक बेटा है, दूसरी बेटी का क्या है, एक बेटा हो जाएगा। ठीक है, चलो, दो बेटों के 2 बच्चे हैं, 2 बेटों के 2 बच्चे हैं, यानी कि 4 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, 2 बेटों के, और तीसरे बेटे के 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हो जाएंगे। उसके साथ एक बूढ़ी चाची और एक दामाद भी रहता है, तो 2 और कलेक्ट कर लेंगे। गिरधारी लाल के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या हमको बतानी है। देखो, 1 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएंगे। 7 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 7 और 6 आपके 13 हो जाएंगे। 13 और 4 आपके 17 हो जाएंगे। ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसके बाद मैं स्पीड से सारे आपके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के इस वाले क्वेश्चन पेपर के साथ लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रूपाली 10 मीटर आगे और 10 मीटर दाहिनी ओर चलती है,
फिर हर बार जब वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है तो वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लड़की है रूपाली, ठीक है, वो 10 मीटर आगे की ओर बढ़ रही है। आगे आप किधर भी बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। हम मान लेते हैं इधर बढ़ा रहे हैं 10 मीटर, ठीक है। कितना? 10 मीटर हमने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। अब वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है, ठीक है। किधर मुड़ती है? राइट हैंड साइड की ओर मुड़ती है, इधर मुड़ जाती है, ठीक है। और चलती है, कितना चलती है? 10 मीटर चलती है, ठीक है। कितना चलती है? 10 मीटर चलती है। फिर हर बार जब वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, किधर मुड़ती है? अपनी बाईं ओर मुड़ती है, तो सबसे पहले 5 मुड़ती है, ठीक है, 5 मीटर चलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से बाईं मुड़ी तो 15 चलेगी। उसके बाद फिर से बाईं मुड़ी तो 15 चलेगी। अब प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बतानी है, तो प्रारंभिक बिंदु यह है और दूरी उसकी यहाँ पे ये है। तो देखो ये वाली कितनी दूरी है? 5 दूरी है। ये वाली कितनी दूरी हो जाएगी? 5 दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी जो है कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये वाली दूरी 10 हो जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से ये वाली जो दूरी है कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी। तो ये 15 है पूरी। अगर 15 में से 10 निकाल देंगे तो ये वाली जो दूरी है 5 हो जाएगी। तो ये वाली दूरी भी 5 हो जाएगी ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो है 5 मीटर हो जाएगा। तो सी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 50 का जो है सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन ना कंप्यूटर बेस्ड है, तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में बताने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की सहायक मेमोरी है? तो सहायक मेमोरी जो हो जाएगी आपकी हार्ड डिस्क हो जाएगी। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया MS वर्ड में दस्तावेज टेम्पलेट्स का क्या उद्देश्य है? तो MS वर्ड में दस्तावेज टेम्पलेट का उद्देश्य होता है वेब पृष्ठ बनाना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा डेटा सोर्स से दस्तावेज में डेटा मर्ज करने के लिए उपयोगी है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना मेल मर्ज। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अलग अलग वर्कशीट में सेल का संदर्भ देना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी होती है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है F4। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है? तो ओपन सोर्स ऑफिस सूट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा लिब्रे ऑफिस। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओपन सोर्स एप्लीकेशन के संदर्भ में ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है स्रोत कोड संशोधन एवं वितरण के लिए मुफ्त में उपलब्ध। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा रैम जो है प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है उपयोगकर्ता निर्देशित कार्यों को करना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में एडिटिंग और प्रूफिंग टूल्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? आंसर आपको लगाना है वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को ठीक करने के लिए। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग खोलने के लिए सामान्यतः कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? आंसर आपको लगा देना है F12। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ALU का CPU में क्या कार्य है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर होता है रैम जो होती है वो अस्थायी होती है, रोम जो होती है वो स्थायी होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS वर्ड में स्टाइल फीचर का क्या कार्य है? तो स्टाइल फीचर का कार्य होता है दस्तावेज में संगत फॉर्मेटिंग थीम लागू करना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का क्या उपयोग है? आंसर आपको लगा देना ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक मान खोजना और संबंधित मान लौटाना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉइंट टेबल की MS एक्सेल में क्या विशेषता है? आंसर आपको लगा देना है एक सारणी में डेटा को फिल्टर और विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लाउड आधारित ओपन सोर्स एप्लीकेशन जैसे गूगल डज का प्रमुख लाभ है, क्या लाभ है? वास्तविक समय में सहयोग। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का उद्देश्य है, तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का उद्देश्य होता है इनपुट या आउटपुट क्रियाएं प्रबंधित करना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में फॉर्मेट पॉइंटर टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है। आंसर आपको लगाना है दस्तावेज के एक हिस्से से स्वरूप की प्रतिलिपि बनाएं और इसे अनियंत्रित लागू करने की अनुमति देता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में जीपीयू की भूमिका क्या है। आंसर आपको लगाना है ग्राफिक्स को प्रोसेस और रेंडर करना। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बायोस का उद्देश्य क्या है। आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे इसका बूट प्रक्रिया को नियंत्रित करना और हार्डवेयर का आरंभ करना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट सुविधा का उपयोग करने से आप क्या बना सकते हैं। आंसर आपको लगाना है संचालित ग्राफिक्स और आरेख। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सेल में मैक्रो डिबग करने का क्या मतलब होता है। आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है मैक्रो कोड में त्रुटियां सुधारना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है स्वचालित रूप से किए जाने वाले कई कार्य हो जाएंगे, ठीक है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या उद्देश्य है। आंसर आपको लगाना है डेटाबेस में डेटा प्रबंधित करना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनेट का प्राथमिक कार्य क्या है। इंटरनेट का प्राथमिक कार्य होता है वैश्विक संचार। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेब ब्राउज़र क्या है। एक खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। URL का क्या मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTML का अर्थ होता है क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त ब्राउजिंग प्रदान करने के लिए जाना जाता है। आंसर कर देंगे टूर बार। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्च इंजन का उद्देश्य क्या है। तो सर्च इंजन का उद्देश्य होता है इंटरनेट पे जानकारी देखने और ढूंढने के लिए, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में कैच शब्द का क्या अर्थ होता है। तो कैच शब्द का अर्थ होता है वेब पेज एलिमेंट के लिए अस्थायी भंडार। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। आंसर आपको लगाना है इतिहास या कुकीज़ को सहेजे बिना ब्राउज करना। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेबसाइटों पर कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वेबसाइटों पर कैप्चा का उपयोग किया जाता है स्वचालित बोर्ड्स को फॉर्म तक पहुँचाने या सबमिट करने से रोकने के लिए। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है। तो SMTP का अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल में BCC फील्ड का उद्देश्य क्या है। तो BCC फील्ड का उद्देश्य होता है किसी ईमेल को गोपनीय के रूप में चिन्हित करना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूचना सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो सूचना सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है जानकारी को अनधिकृत पहुँच, प्रकटीकरण, परिवर्तन और विनाश से बचने के लिए। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रामक प्रयासों को क्या कहा जाता है। फिशिंग कहा जाता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पैमिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। स्पैमिंग का प्राथमिक लक्ष्य होता है ईमेल इनबॉक्स को अनचाहे संदेशों से भर देना। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धोखा देने के लिए बनाई गई झूठी या भ्रामक जानकारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फेक न्यूज़ कहा जाता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेदनशील जानकारी को अपठनीय कोड में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने की सामान्य विधि क्या है। आंसर करेंगे एनक्रिप्शन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन साइबर सुरक्षा से संबंधित सामान्य मुद्दा नहीं है। आंसर आपको यहाँ पे लगाना है इंटरनेट स्पीड। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए, ठीक है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
किस प्रकार के साइबर हमले में फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करना और उनकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग करना शामिल है? तो रैमवेयर बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेलवेयर शब्द का तात्पर्य है। तो मेलवेयर शब्द का तात्पर्य होता है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या शोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन शब्द का तात्पर्य है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन शब्द का तात्पर्य होता है दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करके पश्चात सत्यापित करना। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर सुरक्षा में एथिकल हैकर की क्या भूमिका है? आंसर आपको लगाना है सुरक्षा मूल्यांकन करना और कमजोरियों का पता लगाना। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस प्रोग्राम या डिवाइस को क्या कहते हैं जो आने वाले खतरे की निगरानी करता है और संभावित रूप से उन्हें रोकता है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है फायरवॉल। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DDoS हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर आपको लगाना है किसी नेटवर्क में ट्रैफिक भर देना जिससे सेवा में व्यवधान उत्पन्न हो। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इस वीडियो पे छोटा सा टारगेट मेरा आपसे रहेगा 100 लाइक्स का रहेगा। ये नहीं हो पाए तो आप मुझे 100 व्यूज़ करा दे, ठीक है। बस एक छोटे से मैंने आपको 2 टारगेट दिए, दोनों में से कोई एक टारगेट आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसके साथ लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो आपके 6th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में और आपके 2nd सेमेस्टर में जो भी सारा सिलेबस है ना, सारा सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। वहाँ से आप सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फिर।